तो अब हम पहुंच चुके हैं सबसे पुराने मोरंग में। तो HK बता रहे हैं हमको कि ये सबसे पुराना मोरंग है। अरे बाप रे, ये तो बहुत सारे इसमें ये क्या क्या जानवर का है? कौन कौन से? डियर है, डियर है, पोर्कोपाइन है, वेल गॉड है। ये तो एकदम नया ताजा लग रहा है। ताजा है। तो HK सर एक चीज बताइए, जैसे ये हंटिंग करते हैं तो गवर्नमेंट को इशू, मतलब आप नागाज लोग को अलाउ है? What is it? यहाँ हमें एक आंटी मिली है, काफी ये जगह, और इस ओर देखते हैं क्या है। कुछ तो वैली जैसा दिखाई। अरे ये डायरेक्ट वैली आ गया मैन। क्या है भाई इस ओर? ये जो है ये एक वॉर गेट है। वॉर गेट का मतलब होता है कि इससे पुराने समय में जब यहाँ से युद्ध लड़ने जाया करते थे, हाँ, तो इसी जगह को सुरक्षा करने के लिए अच्छा इन दोनों दरवाज़ों पे मतलब लॉक कर दिया जाता था। 2 दरवाजे थे। हाँ, इस साइड 2 दरवाजे हैं, नीचे की ओर 2 दरवाजे आपको मिल जाएंगे। तो दोनों दरवाज़ों को अगर बंद कर दिए जाए तो वॉर में जब जाए रहते थे पूरे गांव के लोग, तो पीछे से कोई गांव पे आक्रमण मत कर सके, इसलिए इस गांव को बंद, मतलब इस दरवाजे को बंद कर। नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए बेहद ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत से इस एपिसोड में। जैसा कि साथियों आप जान रहे हैं कि मैं भारत यात्रा पर निकला हुआ हूं, और भारत यात्रा के इस सफ़र के दौरान में मैं इस वक्त हूं नागालैंड की राजधानी कोहिमा से तकरीबन 55 से 60 किलोमीटर की दूरी पर ओल्ड पोयला नामक एक विलेज में। ये पेरेन नामक जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आता है, और यहाँ पे जिलैंग ट्राइब्स निवास करते हैं। और मैं इस वक्त पहुँचा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं ये जो पीछे है ये मोरंग हॉल है, और अभी मैं आपको अंदर मोरंग हॉल भी दिखाऊंगा, और साथ ही साथ इस ओर जो ओल्ड पोयला विलेज है ये कम्प्लीटली आपको एक्सप्लोर करके बताने वाला हूँ। इससे पहले आपने न्यू पोयला विलेज देखा, और साथ ही साथ जो यहाँ का राइस है, राइस बियर, उसे आपने देखा। तो फिलहाल इसके अंदर चलते हैं, और हमको लेकर के आए हुए हैं HK सर। तो मैं HK सर से भी मुलाकात कराऊंगा, और वो किस तरह से हमें घुमा रहे हैं तमाम चीज़ों को दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस खूबसूरत से एपिसोड को। यूँ तो नागालैंड को नागाओं की धरती माना जाता है, लेकिन भाई साहब आपको मैं बता दूं कि अगर आप इस धरती में आएंगे तो आपको कुछ अलग ही दिखाई पड़ेगा। दरअसल में ये धरती किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो हम अपनी भारत यात्रा में निकले हुए हैं। भारत यात्रा का यह चौथा पड़ाव है। चौथे पड़ाव में हम पूर्वोत्तर भारत नॉर्थ ईस्ट राज्य में घूम रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड में हैं। कोहिमा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव है, एक विलेज है जिसका नाम हुनाम्बे है। उस विलेज में हम रुके हुए हैं। दरअसल में इस विलेज में पहुंचने के पीछे भी बड़ा ही दिलचस्प एक कहानी है। आप जानते हैं कि मैं भारत यात्रा को कर रहा हूं बहुत ही साधारण से घरेलू बाइक 125 सीसी होंडा साइन में, और इस बाइक में जब हम निकले तो हमने अपने यात्रा का जो बजट रखा बहुत ही लो, बल्कि नो बजट भी बोल सकते हैं। हमने सौगंध खाया था कि इस यात्रा में हम एक भी सिंगल डे अपने पैसे से होटल नहीं लेंगे। हम अपने इस यात्रा को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, पेट्रोल पंप वगैरह में रुक करके रात गुजारने वाले थे, या लोकल्स के घर में रुकने वाले थे। हमने अपने साथ रखा हुआ है एक टेंट जिसमें हम रात गुजारते हैं। जैसे कि पिछले ही रात की बात कर लो, पिछले रात में हम रुके हुए थे गौशाला में। रात बहुत ही खास नहीं गुजरा, अच्छा भी नहीं बोल सकते, गंदा भी नहीं बोल सकते, लेकिन जो था वो था। हमने तो सौगंध खा रखी थी, तो इसलिए हमको इन सभी चीज़ों का अब आदत भी पड़ने लग चुका है। तो हमने उस रात को तो गुजार लिया। कल रात को हमें सुबह सुबह मिल गए एक शख्स, नागा शख्स, और इन्होंने हमारे यात्रा के बारे में जानकर सीधा हमें इनवाइट किया अपने गांव आने के लिए। और हम तो एक्साइटेड थे ऐसे गांव को जाने के लिए जहां हम लोकल से मिल सकें, उनके कल्चर और रिचुअल्स को समझ सकें। दरअसल में नागालैंड में 16 ट्राइब निवासरत हैं, और ये 16 जो ट्राइब हैं इनके सबके अलग अलग कल्चर, रिचुअल्स, जीवन शैली, सारी चीज़ें। तो हमने इन भाई साहब का जो निमंत्रण है वो स्वीकार कर लिया। इनका नाम है HK, और HK के साथ हम निकल पड़े, मैं और मेरा साथी मुसाफिर सोमेश। मुसाफिर सोमेश उसके गाड़ी में बैठ गया, मैं अपने धन्नों के साथ उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगा। दरअसल में कुछ दूर आगे बढ़े थे और हो गया एक हादसा। HK भाई साहब ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए उन्होंने गाड़ी को थोड़ा सा रोड के किनारे नीचे उतार दिया, और उसको रोड में चढ़ाने में बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो भाई साहब हमारे गाड़ी के साथ तो कांड हो चुका है,
और हम लोग अब इस कांड के समस्या के समाधान के लिए जा रहे हैं। तो उस ओर बुला रहे हैं, शायद कोई विकल्प अरेंजमेंट करेंगे। इधर अपनी धनों को छोड़ दिए हैं, उधर हमारे बाकी के लगेजेस को छोड़ दिए हैं। तो हम लोग मदद करने की भावना से नज़दीक ही एक गांव गए। उस गांव का नाम है हुनाम्बे विलेज। हुनाम्बे विलेज में जब वहां के चेयरमैन के पास गए तो चेयरमैन ने मदद करने के लिए हामी तो भर दी, लेकिन उनका एक शर्त था। दरअसल मैं आपको चेयरमैन के बारे में बता दूं, जब भी आप नागालैंड आते हैं तो चेयरमैन का कहानी ऐसा है कि इन्हें जो है गाँव का हेड माना जाता है और इनके बात को कोई नहीं काट सकता। तो हम कहाँ काट सकते थे, हमने भी उनके शर्त को स्वीकार किया। दरअसल में उनका शर्त भी बहुत इंटरेस्टिंग था। वो चाहते थे कि हम उनके विलेज में एक रात रुकें और उनके मेहमान नवाजी को स्वीकार करें, तो हमने फट से हाँ भर दी। तो अभी हमने चेयरमैन से बात किया। चेयरमैन बहुत ही पोलाइट पर्सन है, बाद में मैं आपको उनसे मुलाकात कराऊंगा और बातचीत भी करेंगे। उन्होंने हमको परमिट कर दिया है, आप गांव में रह सकते हैं, गांव को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एचके भाई साहब का गाड़ी निकला और एचके भाई साहब अपने गांव के लिए निकल गए, नेक्स्ट डे हमारे आने के इंतजार में। हुनाम्बे विलेज में रुके हुए थे पिछले 2 दिनों से और बहुत ही खूबसूरत सा विलेज है ये। बहुत सारे कंटेंट आपने कौशल गोस्वामी व्लॉग्स में ऑलरेडी देख रखा है। फिलहाल आज हम जा रहे हैं पोयला विलेज। तो पोयला विलेज जाने के लिए हम निकल रहे हैं और देखते हैं पोयला विलेज में हमको किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो इस विलेज का शुरुआत जो है हम इस मोरंग से करने वाले हैं। मोरंग के बारे में बताऊं, जो बस्तर में हम घोटुल या गोटुल प्रथा के बारे में जो सुनते आ रहे हैं, कुछ उस तरह से है, लेकिन यहाँ चेंजेस बस इतना है कि यहाँ मेल फीमेल एक साथ नहीं रहते थे। ओनली मेल्स जो लोग रहते थे, स्टूडेंट या डॉर्मेट्री बोल सकते हैं, वो यहाँ निवास करते थे। और यहाँ पे वॉर से पहले डिस्कशन होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। फिलहाल आप देख सकते हैं इसके जो इंट्रेंस है वहाँ पे ट्राइबल कल्चर और सारी चीज़ों को दिखाया गया है। ये एक नागा पुरुष है, इस ओर भी एक नागा पुरुष है, और इधर ये मिथुन एक जैसे हमारे क्षेत्र में बफेलो होता है या इंडियन गौर होता है, ठीक उसी तरह से नागालैंड में मिथुन पाया जाता है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली एक भैंस प्रजाति का ही जानवर है। और इस ओर आप देख सकते हैं ये इसको कैट, मतलब जंगल कैट बोल सकते हैं, जंगली कैट है, जंगली बिल्ली है। और यहाँ पे हंटिंग को दर्शाया गया है, किस तरह से जंगली कैट को यहाँ मारा जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं बंदूक वगैरह। और इस ओर आप देखेंगे तो ये वाला मिथुन का सर है और सिंह है, मिथुन है। यहाँ पे नागाज जो पीपल्स हैं उन्हें यहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से सजाया गया है। इस ओर भी एक बहुत विशाल का मिथुन का सर है, आप देख सकते हैं। और फिर से यहाँ नागा ट्राइब्स का दिखाया जा रहा है। फिलहाल जिस गांव में है यहाँ जिलोंग ट्राइब्स वाले हैं। और अंदर जैसे जाते हैं तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे स्टडी कराया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। और इस ओर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बारहसिंघा का सिंग है, सर है, पूरा हड्डी है, बारहसिंघा है। ये भी बहुत सारे जंगली जानवर हैं जो यहाँ पे टांग के रखे हुए हैं। ये हंटिंग के माध्यम से जब वो लेकर के आते हैं, और जब भी यहाँ फेस्टिवल वगैरह होता है तो इस समय ये मतलब रखा गया है। और आप देखेंगे एक बहुत ही अद्भुत और आश्चर्य चीज़ वाला मैं चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये जो सामने आप बेड देख रहे हैं, ये बेड अप्रॉक्स 500 ईयर से भी पुराना है, ऐसा बताया जाता है। और आप अगर ध्यान से देखेंगे इस बेड को, तो ये एक सिंगल ट्री से इतना बड़ा बेड है, मतलब अप्रॉक्स मुझे लगता है 40-50 फीट दूरी जाते तक। और इस ओर कम से कम 12 फीट का एक सिंगल ट्री का बना हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं आपको और नज़दीक से दिखाता हूँ। सिंगल ट्री से बना हुआ इस बेड को काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी आश्चर्यचकित है। आप देखिए यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं है, एक ही लकड़ी है, और वो भी इतना मोटा लकड़ी जिससे बना हुआ है। तो ये कुछ आश्चर्य है कि इतना बड़ा पेड़ उस समय इस क्षेत्र में हुआ करता था। देख सकते हैं कहीं भी कोई जॉइंट का नाम नहीं है। इतना बड़ा विशाल बेड जिसमें बॉयज़ लोग सोते थे। और ये कुछ धान या अनाज रखने के लिए इधर भी कुछ पेटी वगैरह है। और यहाँ फिर बारहसिंघा और उसके सींग हैं। इधर कुछ जानवरों के छाल और बाल हैं। ये कुछ जानवर हैं, उनके छाल और बाल है। तो जो ये मोरंग है, मोरंग बहुत यूनिक जगह होता है, स्पेशली बॉयज़ लोगों के लिए, मेल नागाज़ के लिए। तो यहाँ पे उन लोग अपना क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करते हैं और वॉर में जाने से पहले तैयारियाँ करते हैं, डिस्कस करते हैं, बहुत सारे चीज़ यहाँ पे होता है। यहाँ पे एक जानकारी और हमें मिला कि यहाँ एक फेस्टिवल होता है 20 अक्टूबर का, जिसमें यहाँ पे रेसलिंग वगैरह बहुत सारे चीज़ होते हैं और लॉन्ग जंप यहाँ करते हैं। बता रहे हैं हमारे एचके सर कि यहाँ से जंप करते हैं और वो जो आप देख रहे हैं वहाँ तक, मतलब बहुत ज़्यादा दूरी है ये,
20, 25, 30 फीट होगा, पता नहीं कितना फीट है। काफ़ी ज़्यादा जंप यहाँ लॉन्ग किया जाता है। और बता रहे हैं कि जब बहुत साल पहले इनके फॉरफादर के समय में यहाँ पे बहुत एक ऐसा कंपटीशन होता था जिसमें जिस मिथुन की मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे रिनोवेशन का वर्क हो रहा है तो एक साउंड आ रहा होगा, उसे आप इग्नोर कीजिएगा। तो फिलहाल जब वो मिथुन का ज़माना था, मतलब उस समय में मिथुन के साथ फाइट होता था, उनके साथ किस टाइप से कंपटीशन होता था ना? फाइट नहीं, फाइट उसको चेस करता है। उसको चेस करना था। ओके ओके। तो जो जीत जाता था वो ताकतवर, जो चेस कर लेता था वो ताकतवर, उसका एक मान सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट। ओके ओके। तो ये कुछ यूनिक है। अब हम जा रहे हैं, एक और ओल्ड मोरोंग है, वो काफ़ी पुराना है बोल रहे हैं, तो हम उस ओर जाते हैं। तो साथियों, आपको मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ जो अभी तक हमको यहाँ पे घुमा रहे हैं, हमारे टूरिस्ट गाइड हैं HK सर। HK सर, आप व्हाट्स योर फुल नेम? HK म्बुंग जेलियांग। और ये विलेज का नेम? पोइलवा। पोइलवा, ओल्ड पोइलवा। पोइलवा। ओके, पोइलवा। तो जब भी आप पोइलवा आते हैं या इसोर आते हैं तो आपको HK सर का सारा डिटेल, मोबाइल नंबर से सारा चीज़ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इनसे डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं और सारे चीज़ चार्जेस वगैरह पूछ सकते हैं। ये आपका स्टे, रुकने का व्यवस्था, साथ ही साथ ये टूरिस्ट गाइड हैं, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके घुमाएंगे। तो फिलहाल सर, अभी हम लोग कहाँ खड़े हैं? अभी हम लोग ओल्ड मोरोंग। मोरोंग। ये कितना साल पुराना होगा इसको? हाँ, अभी तो 50 साल हो गया होगा। 50 साल। पहले तो चेयर से होता है तो हाँ। घर पूरा। अच्छा, आजकल तो अच्छा, ये रेनोवेट कर दिया गया 50 साल पहले, उससे पहले और भी पुराना रहा होगा। बड़ी पुराना। अच्छा अच्छा। तो चलिए अंदर से बताइए, ये जितने हेड लगे हैं ये क्या चीज़ हैं? ये ऊपर में जो हेड हैं वो एक वॉर है। वॉर हेड्स। अच्छा, जो नागाज लोग वॉर किए हैं, काट के लेके इसे डाल देते। अच्छा अच्छा, ओके। फिर ये लकड़ियों का बना हुआ आपका इंटरेंस है, ये भी वॉर हेड है। या वो और वो मिथुन का हेड है। ओके, चलिए। मिथुन अरे बाप रे, ये तो बहुत सारे इसमें ये क्या क्या जानवर का है? कौन कौन से एनिमल? डियर है, डियर है, पोर्कोपाइन है, वेल गॉड है। जो तो ये सारे हंटिंग करके ला के रखे हैं? हंटिंग करके लाए हैं इसको? या हंटिंग करके। ओके ओके, बहुत पुराना है ये सब। बहुत पुराना। और जो दाव से काटेगा, स्पेयर से मारेगा, बंदूक से मारेगा, इतना इधर लगाएगा। अच्छा। नहीं होने से वो फान बनाता है ना। हाँ। ट्रैप का तो इधर में नहीं लगेगा। ट्रैप का नहीं लगाएगा? ट्रैप का नहीं। जो दाऊ हथियार से काटते हैं और गन से। पाथर से मिलने से तो हो जाएगा, पुलिस से मिलने से भी हो जाएगा, लेकिन वो गोला पास में होता है, गाढ़ा खुंडेगा, गाढ़ा में गिर जाता है। ओके तो ओके। इसको लोग करना चाहते हैं। क्या है? वो तो नहीं है कांटा। सिविक कैट। कैट? या सिविक कैट। ये तो एकदम नया ताजा लग रहा है। ताजा है। कितना पुराना? सिविक कैट है ये। घास का वो गुटी लोग खाता है। अच्छा, घास का गुटी। तो HK सर एक चीज बताइए, जैसे ये हंटिंग करते हैं तो गवर्नमेंट को इशू, मतलब आप नागाज लोग को अलाउ है? बांध है, लेकिन ऐसे जो चोर को पकड़ेगा तो चोर, ओके ओके, नहीं पकड़ेगा तो इसे ही खाता है। बाकी ये पुराने हैं ये सारे चीज़ तो। ओके भाई साहब, तो इस वक्त हम चढ़ते चढ़ते इस विलेज के सबसे टॉप पॉइंट में आ चुके हैं। हालांकि ये सबसे टॉप नहीं है, उस ओर एक वॉचिंग टावर है, वॉचिंग टावर नहीं है सॉरी, नेटवर्क टावर है, वहाँ सबसे टॉप है। लेकिन फिर ही काफ़ी ऊंचाई पर हम पहुंच चुके हैं। सांस फूल रहा है, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ से व्यू आप देखिए, ये सन के कारण से शायद आपको ठीक से दिखाई ना दे रहा हो। वो वाला मोरोंग से स्टार्ट किए थे, उसके बाद ये मोरोंग गए, उसके बाद यहाँ मोरोंग, टोटल 3 मोरोंग अभी तक हम लोगों ने देख लिया है इस विलेज के, और आगे देखेंगे और सबसे ओल्डेस्ट मोरोंग। ओके ओके। तो यहाँ एक और हम मोरोंग में आ चुके हैं, हिंगलाक चेक रेहांकी, कोयला विलेज, डिस्ट्रिक्ट पेरेन, नागालैंड। और इस ओर देखते हैं क्या है, कुछ तो वैली जैसा दिखाई। अरे ये डायरेक्ट वैली आ गया मैन, वाह। यहाँ से आप देख सकते हैं डायरेक्ट वैली है, और वो न्यू पोइलवा है जो ऑलरेडी हम दिखा रखे हैं। ओके, और ऊपर जा रहे हैं अपन। तो अब हम पहुंच चुके हैं सबसे पुराने मोरोंग में। तो HK बता रहे हैं हमको कि ये सबसे पुराना मोरोंग है। हाउ ओल्ड?
कितने साल हो गया? क्या इंग्लिश अपना कमज़ोर है थोड़ा। Renovated, ओके, but this is the place where the विच इज ओल्डेस्ट? this is the Morong of the ग्लोरी बी टू गॉड फॉर दिस इज द मोरंग ऑफ द। the founder of Poilo village. ओके, Yeah. माने जो पॉले विलेज का जिन्होंने फाउंड Found किया उनका द्वारा ये स्थापित किया गया। Yeah. वाओ, तो यहाँ भी हेड हंटिंग और ये नागा ट्राइब्स चिलांग जेलियांग, और यहाँ पे कुछ लिखा है ऑफिस ऑफ द समथिंग कुछ है। रेनोवेशन का वर्क अभी भी चल रहा है, क्लोज है ये। और आप देख सकते हैं ये सबसे पुराना है, द ओल्डेस्ट वन। तो यहाँ पे एक गेम है, Game. HK सर बता रहे हैं कि इसको टाइप पुराने समय में खेला करते थे। More or less like chess and Chinese sticker. ओके, I was पकड़ दीजिए। आराम से यू कैन टेक Oh, the यू टेक। youth of the village, they are still guarding the village. Now, व्हाट्स हिज नेम? Really? really? ट्रैमवे। उधर से लेगा। पकड़ दे दो। Oh. Ho! Somengam bam leju. Ho! Ho! हो जाएगा। हो जाएगा। तो भाई साहब ये जो आप देख रहे हैं ये वाटर स्टोरेज है इस विलेज के लिए, कुछ घरों के लिए। आप देखते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप यहाँ पे पानी भरा हुआ है और वहाँ पे पाइपलाइन का कनेक्शन कुछ घरों पे इस ओर गया हुआ है, ये कनेक्शन है। तो फिलहाल हम लोग और ऊपर जा रहे हैं और वो जो नेटवर्क टावर है वहाँ तक जाएंगे और हम लोगों को कुछ वीडियो भी अपलोड करना है, तो वो काम भी हो जाएगा साथ ही साथ। मतलब एक साथ दो काम कर लेंगे अपन। और इधर खूबसूरती जैसे जैसे शाम मतलब सूरज बाबा जो ढलते जा रहे हैं उसके बाद खूबसूरती बढ़ते जा रही है इस विलेज की। तो यहाँ हमें एक आंटी मिली हैं, काफ़ी एजेड हैं। ओके आंटी मना कर रही हैं। ओके आंटी, तो उन्होंने मना किया कि अभी मैं ठीक नहीं दिख रही हूँ। तो हम लोग मान गए भाई साहब। तो अब तो फाइनली सबसे टॉप पर है, हम जिस नेटवर्क टावर की बात कर रहे थे वहाँ तक पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल है, देखते हैं। इन मेमोरी ऑफ हिज ग्रैंडमदर। तो यहाँ से कुछ इस तरह से दिखता है ये विलेज। इससे ऊंचा स्थान इस विलेज में नहीं है। दिस इज़ द टॉपेस्ट व्यू पॉइंट इन दिस विलेज। ओके, तो देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत है, मज़ेदार है। सूरज बाबा डर रहे हैं। अब हम एंड दिस इज़ आल्सो मोरंग। ओके, तो एक और मोरंग है। फिलहाल ये भी अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। इतना ऊपर चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो जाता होगा। फिलहाल इस ओर है मुसाफिर सोमेश ने एक्सप्लोर कर लिया है, तो हम उसी से पूछ लेते हैं क्या है भाई इस ओर। ये जो है ये एक वॉर गेट है। वॉर गेट का मतलब होता है कि जैसे पुराने समय में जब यहाँ से युद्ध लड़ने जाया करते थे, हाँ, तो इसी जगह गाँव को से। सुरक्षा करने के लिए अच्छा, इन दोनों दरवाज़ों पे मतलब लॉक कर दिया जाता था। दो दरवाजे थे। हाँ, इस साइड दो दरवाजे हैं, नीचे की ओर दो दरवाजे आपको मिल जाएंगे। तो दोनों दरवाज़ों को अगर बंद कर दिए जाए तो वॉर में जब जाए रहते थे पूरे गांव के लोग, तो पीछे से कोई गांव पे आक्रमण मत कर सके, इसलिए इस गांव को बंद, मतलब इस दरवाजे को बंद इसका कर मतलब एंट्रांस और एग्जिट। एंट्रेंस और एग्जिट है। ओके, और ओके। टोटल इस गांव में सिर्फ 4 द्वार थे जहां से आप घुस सकते थे इस गांव में। ओके, तो चलिए गाइज नज़दीक से देखते हैं। मुसाफिर सोमेश से तो बता ही दिया, लेकिन आपको नज़दीक से मैं दिखा देता हूँ। तो नागालैंड में पहले वॉर वाला स्थिति बहुत ज़्यादा निर्मित होता था। आप देख सकते हैं ये है नागा। वाओ, 3 हेड है। और यहाँ, अरे वाह, यहाँ तो एक सीढ़ी भी है, टूटेगा तो नहीं। हाँ, तो यहाँ से वार पे जाते थे नागाज लोग और बंद कर देते थे इस द्वार को पूरे विलेज के लिए। बहुत एंशिएंट है ऐसा बताया जा रहा है। खूबसूरत तो है ही साथ ही साथ।